particular year, Mr. Joe earned a gross annual income of अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और हम सॉल्व करें क्लास 7 की एक्सरसाइज 3B और आज हम सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट 1 to 9 क्वेश्चन का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। और पहले आप फिर वो क्वेश्चन देखें तो आपको बाकी के क्वेश्चन ईजिली समझ आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसको रीड करते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 3B है और हम उसका सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में एक टेबल गिवन है। अब हम उसको रीड करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर जो earned a gross annual income of 1,85,000, यानी एक साल पर जो है, पर्टिकुलर ईयर है, एक ख़ास साल में जो है वो अर्न कर रहा है एक साल में कितना, 1,85,000। ऑफ दिस 1,85,000 द अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड इन इनकम टैक्स इन शोन द टेबल, यानी इसकी ये अमाउंट इसमें यानी इस टेबल में नहीं है हमारे पास। अब इस टेबल में हमारे पास क्या, इस टेबल में गिवन दिया हुआ है पर्सनल रिलीफ 3,000 है, चाइल्ड रिलीफ यानी एक बच्चे के ऊपर है, पर चाइल्ड के ऊपर 4,000 यानी रिलीफ है, पेरेंट रिलीफ है एक पेरेंट के ऊपर, यानी मदर फादर होते तो या फादर तो आप उसमें से यानी एक जो मदर है या फादर है उसके ऊपर है 5,000। और CPF जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहा है कितना, उसका रिलीफ उसको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है उसको 18,600। ये टेबल उसको बता रहा है कि वो जो जितनी अर्निंग कर रहा है उसके अलावा इतना उसके ऊपर हर चीज़ जो उसके घर में यानी पर्सन है, जो लोग हैं, उनको इसको रिलीफ मिल रहा है इन चीज़ों का। अब आगे उन्होंने कहा है गिवन दैट ही लीव्स विद 1 चाइल्ड। अब उसका यहाँ पर उसने कहा कि वो एक बच्चे के साथ रह रहा है और उसके 2 पेरेंट्स यानी मदर फादर दोनों हैं एंड 2 पेरेंट्स, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्सड। अब उसकी हमने क्या करना है, उसने टैक्स पे करना है रिलीफ के बाद। द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर द फर्स्ट, अब उससे कितना 12,000 के ऊपर यानी कितना वो दे रहा है ग्रॉस टैक्स, अगर वो 12,000 पे दे रहा है कितना 7,950 दे रहा है। एंड द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट इज़ 15%, और वो कितना टैक्स मतलब कर रहा है पे यानी 15%। फाइंड द इनकम टैक्स पेएबल यानी टोटल वो इनकम टैक्स कितना दे रहा है। तो चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B क्लास 7 की और हम सॉल्व करें इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं, अब उन्होंने सबसे पहले जो टेबल था आप लोगों को मैंने वो टेबल दिखाया, तो उस टेबल में यानी हमने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को प्लस करना है जो उसको रिलीफ मिली है, यानी पर चाइल्ड पर्सनल और पेरेंट्स के ऊपर और CFD फंड जो था उसके ऊपर, यानी वो जो तमाम अमाउंट था पहले हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लिख देंगे इसके लिए, हम लिखेंगे इसका टोटल रिलीफ यानी उसको रिलीफ कितना मिल रहा है। रिलीफ के बाद उसमें से उसको जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना अमाउंट इसका बचता है। तो बचे हुए अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स पे करना है। तो हम लिखेंगे टोटल रिलीफ। टोटल रिलीफ जो उसका है वो है उनका क्या था, यानी उसका पर्सनल था $3,000 प्लस उसके जो पेरेंट्स थे, यानी एक पेरेंट के ऊपर 5,000 था लेकिन उसके पास 2 पेरेंट है यानी मदर भी है फादर भी है, तो 5,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो हम लिखेंगे 10,000। अच्छा उसके बाद उसका जो चाइल्ड है यानी वो कितना है, एक ही है लेकिन एक चाइल्ड के ऊपर उसको रिलीफ मिलता है 4,000। और बाकी जो CFD है उसके पास फंड है वो उसके पास कितना है, वो है
18,600। अब जब ये तमाम रिलीफ्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उसका टोटल रिलीफ आ जाएगा वो जो टोटल रिलीफ का अमाउंट आएगा वो आएगा हमारे पास, इसका आएगा 35,600। यानी उसकी जो अर्निंग है उसमें से यानी 35,600 उसको ऑलरेडी रिलीव मिल चुका है। अब उसकी टोटल अमाउंट में से पहले हम ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे उसकी जो अर्निंग है उसमें, क्योंकि ये इसके ऊपर तो उसने कोई टैक्स देना ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिलीफ मिला हुआ है। तो हम लिखेंगे अब वो टोटल इनकम उसकी कितनी है, टोटल इनकम जो उसकी है वो है 1,85,000। ठीक है, अब 1,85,000 में से उसको ये रिलीफ मिला है तो सबसे पहले इसमें से ये वाला माइनस हम करेंगे, तो बाकी जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर हम टैक्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस 35,600। तो जब उसकी इनकम में से उसके रिलीव्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारे पास आएगा कितना, वो आएगा $1,49,400। ये उसका रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसके ऊपर उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। अब इसमें से भी उन्होंने क्या किया है कि 12% पे उसको कुछ अमाउंट यानी ग्रॉस टैक्स है किसके ऊपर, 12,000 के ऊपर, और वो तकरीबन उसने पे किया है कितना, उसने उसको पे किया है 7,950 वो ऑलरेडी पे कर चुका है। वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है जो मैंने पढ़ा आपको समझाया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि उसने ऑलरेडी ग्रॉस टैक्स पे कर चुका है और कितना पे कर चुका है 7,950, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे और हम लिखेंगे 12,000। तो रिमेनिंग अमाउंट में से जब हम उसका ग्रॉस टैक्स को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू बचेगी $29,400। अब ये अमाउंट इसके पास रह गया है। अब क्या करना है, इस अमाउंट को हमने क्या करना है, 2 फेजेस में डिवाइड करना है। 2 फेजेस में हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 12,000 के ऊपर कुछ अमाउंट ग्रॉस टैक्स दे रहा है, ठीक है, दे चुका है। बाकी जो रह गया है वो उसने पे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट डिवाइड इन 2 फेज। अब 2 फेजेस मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि इसके दो, एक ये वैल्यू बनेगी और एक इसकी ये जो पहले से ग्रॉस टैक्स क्वेश्चन के अंदर 12,000 पे वो दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो एक फेज इसका बन रहा है 12,000 का, दूसरा अब है इसके पास जो अमाउंट आया है रिमेनिंग $29,400। अब वो क्या करेगा, टैक्स इन फर्स्ट वो कितना दे रहा है, क्योंकि वो पहले दे चुका है, वो कितना दे चुका है 12,000 पे। तो हम लिखेंगे टैक्स इन फर्स्ट पेएबल, तो वो कितने डॉलर पे दे रहा है 12,000 पे, और कितना दे रहा है वो दे रहा था $7,950, वो ऑलरेडी दे रहा है। अब हमने क्या करना है, ये वो दे चुका है, ठीक है। अब उसने देना कितना है $29,400 पे, यानी वो कितना देगा, तो हो जाएगा टैक्स्ड ऑन नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट हमारे पास इसका कितना है 29,400 पर वो दे रहा है कितना 15%। अब 15% के इसके लिए हम लिखेंगे 15% ऑफ $29,400, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 29,400। 2 0 कैंसिल कर देंगे 2 0 के साथ,
अब हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 294 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी $4,410। अब वो यानी जो रिमेनिंग वैल्यू है जो कि वो रिलीफ के बाद यानी उसकी जो टोटल अमाउंट थी वो थी 1,85,000। उसमें से जो रिलीफ्स थे 35,600 माइनस किए, तो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है उस अमाउंट के ऊपर जो वो टैक्स 15% पे कर रहा है, वो कितना पे कर रहा है, $4,410। अब एक वो ये टैक्स पे कर रहा है और दूसरा वो ऑलरेडी कितना पे कर रहा है, ये वाला ऑलरेडी वो पे ग्रॉस टैक्स कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका टोटल टैक्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, $7,950 को ऐड कर देंगे 4,410 के साथ। तो जब ये दोनों होगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा $12,360। यानी जो मिस्टर जो है वो कितना पे कर रहा है टैक्स, वो टैक्स पे कर रहा है $12,360। स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।